अभी भी ये जोड़ी सुरक्षित है और अधिक से अधिक रन जोड़ना चाहेगा भारत। इस पहली बारी में दबाव एक एक रन का बढ़ता चला जाएगा इंग्लैंड के ऊपर और इसीलिए ये जोड़ी बहुत कारगर अब तक साबित हुई है। जो रणनीति में परिवर्तन पिछले 1-2 ओवर्स में देखा वो ये भी देखा है। इस बीच नए ओवर की पहली गेंद एंडरसन की ऑफ स्टंप के बाहर आड़ा किया, बैट खेला, उसको पॉइंट क्षेत्र में कोई रन नहीं मिलेगा। अब तक इस सत्र में केवल 7 ओवर 15 रन बनाए हैं भारत ने और इंग्लैंड को कोई विकेट नहीं मिला है। जडेजा 37, ईशांत 8 और 361 7 विकेट पर। रनआउट के दोनों छोर पर अवसर आए हैं लेकिन सफलता इंग्लैंड को नहीं मिली और रणनीति जो दूसरी है वो है कुछ शॉर्ट गेंदें की जाएं इन दोनों बैट्समैन को, विशेषकर जडेजा जिस तरह से शॉर्ट गेंद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में परेशान हुए थे। इस बीच प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। एंडरसन दौड़ना शुरू किया, स्टंप्स के पास से उनकी ये गेंद और इस बार किनारा लेती हुई स्लिप्स में से निकल रही थी वो गेंद। अचानक कुछ अप्रत्याशित उस गेंद पे महसूस किया जडेजा ने और बैट से टकरा गई खुद ब खुद गेंद और नीचे खतरनाक ढंग से, लेकिन हवा में बहुत ज्यादा देर तक नहीं, कैरी नहीं और स्लिप्स कॉर्डर में वो गेंद चली गई थी। तो प्रयास भरपूर किया जा रहा है और अचानक जब देखा कि कोई असर दोनों बैट्समैन पे लंच के बाद नहीं हो रहा है, वुड जो कि सबसे तेज बॉलर है इंग्लैंड के, उनको तलब किया था कप्तान ने। इस बार बैकफुट पर बहुत खूबसूरत अंदाज में कोहनी को ऊपर उठा के बैट को सीधा करते हुए कवर्स में ड्राइव कर दिया। सिबली वहां पर मंडरा रहे हैं, गेंद को उठा लिया और एंडरसन के पास गेंद जा रही है। तो जडेजा 37, ईशांत 8, भारत 361 7 विकेट पर। ये लेखा जोखा है जो रेफरल्स का प्रश्न है। बहुत कम रेफरल्स इस मैच में देखने को मिले हैं। 2 LBW के रेफरल्स इंग्लैंड ने लिए, दोनों असफल रहे, इसलिए उनका केवल एक रेफरल बाकी है। स्लिप कॉर्डन में बटलर के पास तैनात हैं 2 क्षेत्ररक्षक स्लिप कैचर्स और फिर थोड़ा सा गैप है, फिर चौथे स्लिप पर अगली गेंद को रक्षात्मक स्ट्रोक, कोई रन नहीं मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से जडेजा घायल भी हुए थे, स्टार्क लगातार शॉट खतरनाक बाउंसर उनको करते रहे थे और उनके ग्लव्स के पास से जाके टकराई थी गेंद उनके हाथ पे और 3-4 महीने घायल होके क्रिकेट से बाहर रहे थे। अचानक शायद इंग्लैंड को वो याद आया कि वो जडेजा को शायद शॉर्ट गेंद करके आउट कर सकते हैं और ईशांत शर्मा भी बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं शॉर्ट गेंद पर, लेकिन एंडरसन अपनी जानी पहचानी ही गेंदें कर रहे हैं। इस बार जस्ट बैक ऑफ द लेंथ से अंतिम समय में पंजों के सहारे मोड़कर स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर पहुंचे ना पहुंचे जब तक एक रन भारत के खाते में। और प्रेम, बहुत ही दिलचस्प खेल है। इंग्लैंड बहुत तरस रहा है कि जल्दी से भारत की इस पारी को समेट दे। But that not that easy as you think, Vinit, because these two have really put in the resistance that England would have never expected, especially Ishant Sharma. I go back with my memories of that match that he and VVS Lakshman hung on against Australia at Mohali, and there we saved that match from a potential disaster. So he has the capacity to stick around as India 362 for 7, the last delivery of the 124th over in the process. Anderson comes and bowls, and this time the ball keeps low, wrapped in the pads, the finger goes up. But then my guess is that he will ask for a referral because the first impression that I had about that ball is that the point of impact was possibly outside the off stump. Well outside the off stump, मुझे भी यही लगा, लेकिन क्या वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे? क्या बैट स्ट्रोक के रूप में बाहर आ रहा था? क्योंकि अंपायर निश्चित ही ये समझ रहे हैं कि गेंद शायद अंदर कट के जा रही थी। एंडरसन क्रीज के बीचों बीच से उन्होंने ये वॉबल स्विंग से गेंद की थी, कटकर अंदर की तरफ आई, बैट नीचे स्ट्रोक खेलने के लिए आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि नी रोल पे जाके टकराई, कोई बहुत ज्यादा दूर ऑफ स्टंप के नहीं थी और ये कुछ नजदीकी मामला हो सकता है भारत की ओर से पहला रेफरल। Yeah, that could be a close one, but I thought that he was caught in the crease, he wasn't moving his feet, he was going back, and the ball has hit somewhere below the knee roll, slightly below the last, the one that comes in, there are 3 marks on the knee roll, the one that is the lowest one, so the umpire was probably prompted to give that decision in favor of the bowler, but then it's a close call and we'll have to wait and see whether the impact was on the stump line or not. That's the only one that can save him, but no, the finger finally goes up and Anderson gets his 4th wicket, 4 for 61 in 28 overs, and Ishant Sharma has to walk back. It was a close case, but then good that he asked for a review. I think that was worth a review, but didn't go his way. और भारत का रिव्यू बरकरार रहेगा क्योंकि अंपायर्स कॉल थी।
इसलिए 3 के 3 रेफरल भारत के बने रहेंगे। हालांकि इम्पैक्ट पे वो लाल बॉक्स नहीं, 3 रेड बॉक्सेस मतलब आउट, लेकिन 3 रेड बॉक्सेस में इम्पैक्ट का जो था कि गेंद किस जगह जाके टकराई थी पैड पर, वो अंपायर्स कॉल थी। क्योंकि आधुनिक तकनीक के बावजूद, आधुनिक कंप्यूटर्स और ग्राफिक्स के बाद भी ये तय नहीं कर पाए, इतने फ्रेम्स उपलब्ध नहीं थे कि ये अनुमान लगाया जाए। आप समझ सकते हैं, हमेशा स्मरण रखने की बात यह है कि केवल अनुमान भर है हॉकाई, वो एक अनुमान बताती है कि गेंद जा रही है तो कहां जाके समाप्त होगी। जिस तरीके का मूवमेंट और पिछले रिकॉर्ड और डाटा उसके पास है, उसका एक अनुमान का वो तुरंत कंप्यूटर से फैसला करते हैं। एकमात्र अनुमान है, ये तथ्य नहीं है। और उस अनुमान में जब वो ये पाते हैं कि जो तथ्य हैं वो पर्याप्त उनके पास नहीं है और अंपायर्स कॉल देना पड़ेगा, चाहे वो इम्पैक्ट हो, चाहे वो ये कि 2.54 मीटर से ज्यादा पिच से बैटिंग क्रीज से बाहर हो, तो ऐसी सूरत में अंपायर्स कॉल रखा जाता है। कुल मिलाकर प्रेम, स्थिति यह है इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कि जो फील्ड अंपायर्स करते हैं, जब तक कोई सॉलिड सबूत ना हो तब तक उसको बदला ना जाए। टीवी अंपायर्स को यही हिदायत है, यही संकेत है और यही नियम है आईसीसी द्वारा। Absolutely, and when it's concerning the batsman, you should give the benefit of doubt to the batsman unless very clear. 362 for 8. We've completed over number 124, and Jadeja obviously now will have to make sure that he pumps in as many runs as possible into the team's total and also improve his total. He's on 38 of 113 deliveries. Here is Ollie Robinson over the wicket coming into bowl, and that ball kept low. The wicket that Anderson got was of the last delivery, so we have Jadeja taking strike because Robinson is the man who's coming in bowling in, and Robinson of course is a better bowler today compared to yesterday, and today he's better in his rhythm when he comes into bowl. He's getting his line and length much better than what it was yesterday. Sadly, if I talk about Curran, I can't say that because Sam Curran has been completely off color, not just yesterday, even today. बहुत ज्यादा बॉलिंग भी उनको नहीं दी है। पहले टेस्ट में भी अंडर बॉल किया था सैम करन को जो रूट ने। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत खतरनाक गेंद थी, ऊपर बाउंस होती हुई अतिरिक्त उछाल लेती हुई ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, बाएं हाथ के बैट्समैन के निकलती हुई ये गेंद खतरनाक ढंग से, किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं तो इस पे विकेट मिल जाता है इंग्लैंड को। और बढ़िया बॉलिंग है। और वॉबल सीम की नई तकनीक जो आप बार बार सुन रहे होंगे हमारे विवरण में, वो एक ऐसी तकनीक है जिसमें बॉलर को खुद नहीं पता है गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी बाहर जाएगी। सीम के जो सिलाई होती है गेंद के, उसके दोनों तरफ दो उंगलियों को फैला लिया जाता है। आमतौर पर दोनों उंगली सीम पे लगाई जाती हैं, तब वो बहुत पहले बैट्समैन भाप जाता है, क्योंकि इतनी पहले से ही स्विंग शुरू हो जाती है कि वो समझ जाता है किस ओर गेंद जाएगी टप्पा खाने के बाद। लेकिन जब वॉबल होती है और उंगलियां फैला ली जाती हैं तो ऐसा फैसला करना बैट्समैन के लिए दूभर हो जाता है। अगली गेंद रक्षात्मक स्ट्रोक, थिक आउटसाइड एज, पॉइंट पर कोई रन नहीं। Yes, well, Anderson has the art of keeping his middle finger onto the side of the seam, so both the index and the middle finger are not together, so his middle finger is slightly far away, so there is a V between his two fingers, and when he bowls, just about flicks that middle finger, so the ball moves towards the batsman, and that's what happened. He makes use of the seam so well, and Anderson, I mean, he's 39 plus, and still going very strong, as if he's got the feet of a spring chicken, as here is Robinson over the wicket into Jadeja. Witt given outside the off stump. Jadeja opens the face of the bat, sends it down into Moeen Ali, placed at the deep point region, and just scrambles away for a single. And quite daring of him that on the fourth delivery he's taken a single, and giving those two deliveries to Bumrah. Bumrah is a man who's not a bunny with the bat. He can also score. And we'll have to wait and watch. What does he do? Does he just defend or does he take an opportunity? Because he's one man, like a bowler he is. He's a very aggressive bowler. He's also an aggressive batsman. And he can also play good strokes. India 363 for 8. Jadeja 39 at the non-striker's end of 117 deliveries. Ollie Robinson goes away to ball in over the wicket into Bumrah. And Bumrah, like an accomplished top-order batsman, what he should be doing, just forward in defense, bat and pad close together, left foot forward, comes to the pitch of the ball, and with no intent of getting a run, just defends and no runs taken. पहले टेस्ट में भी हमने देखा कि भारतीय टेल एंडर्स ने, बॉलर्स ने बैटिंग करते हुए बड़ा योगदान किया था
और साफ कहा भी जा रहा है, और नेट्स में लंबा अभ्यास भी भारतीय बॉलर्स करते रहे हैं। सीम से कट के एक ऑफ कटर की तरह गेंद आई थी, उसको संभाल लिया था, बैटर पैड साथ रखते हुए बुमराह ने बहुत कुशलता के साथ उस स्ट्रोक को खेला था। अगली गेंद की प्रतीक्षा हम करेंगे, जो कि 125वें ओवर की अंतिम निर्धारित गेंद होगी। रॉबिन्सन 2 विकेट ले चुके हैं 73 रन देकर, और अचानक अंतिम समय में गेंद पे जो मूवमेंट था, एक हाथ को तुरंत हटाना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। वहां बुमराह गेंद टकराने के बाद वहीं पास में लुढ़क कर रह गई, स्लिप कॉर्डन में चली गई, कोई रन नहीं। कई बार खिलाड़ी घायल होते हैं जब गेंद अतिरिक्त अप्रत्याशित विस्मयकारी उछाल कुछ ले लेती है या खतरनाक ढंग से उड़ जाती है। लेकिन आजकल ग्लव्स इतने अच्छे हो गए हैं, ग्लव्स में फाइबर ग्लास भी लगाया जाता है, और जब बॉल आके टकरा जाती है और काफी रफ्तार की गेंदें होती हैं, तब भी इतना नुकसान जितना पहले हो जाता था उतना नहीं होता। वो जो जैमिंग होती है प्रेम, जब आप बैट के हैंडल से आपके हाथ और बॉल और हैंडल के बीच में जब हाथ फंस जाते हैं, तब जरूर वो फाइबर ग्लास भी बेअसर हो जाता है, और तब आप घायल होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन बुमराह और बाकी सब जो भारत के बॉलर्स हैं, लंबे लंबे सेशंस नेट्स में बैटिंग के करते रहे हैं, और उम्मीद यही है कि वो अच्छा साथ देंगे जडेजा का। एंडरसन बॉलिंग कर रहे हैं, 61 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को दिशा देने की कोशिश की, बाएं हाथ के बैट्समैन ने उसको अपने फाइन लेग की तरफ मोड़ना चाहा, चूके विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो जडेजा की जितनी तारीफ की जाए कम है। उधर बहुत बार ऐसा नहीं हुआ है कि 350 रन बनाए हों लॉर्ड्स में भारत ने, और केवल 18 मैचों में से 2 बार भारत विजयी हुआ है, 2014 में और 1986 में। लेकिन मनोज बता रहे हैं कि केवल 6 दफा 350 क्रॉस किया है भारत ने लॉर्ड्स के इस मैदान पर। हालांकि भारत का सर्वाधिक स्कोर इस मैदान पर जब गूच ने 100 बनाई है तब 454 के आसपास था। इस गेंद को गली के पास से खतरनाक ढंग से खेला है रोरी बर्न्स, बहुत परेशान है। इस बीच एक रनआउट का अवसर भी बन गया था, दोनों ही के बीच में थोड़ी सी गलतफहमी हुई। रोरी बर्न्स वहां पसरे पड़े हुए थे कि गेंद उनके हाथ में आई क्यों नहीं, और इस बीच इंग्लैंड एक रनआउट का मौका चूक गया। Absolutely, this ball, if it had hit the stumps, certainly there would have been another instant of run out, and that ball that he played into Rhodes and played in the air, that ball was supposed to be taken as a regulation catch in the third slip region, and Rory Burns dropping that opportunity, and also the run out going begging. So 364 for 8. Had that catch been taken, Jadeja's innings would have come to a close, and that's where the fielder was placed at the gully region. 3 slips, a gully, backward point, the cover area left open into Bumrah, because they know that Bumrah loves to play the ball on the offside. He does play, but the fielder picks it up. Sam Curran, in a quick jiffy, hurls the ball at the striking end, but then the ball doesn't strike the wicket. Had it struck the wicket once again, Bumrah would have been in trouble, because he was curious, anxious to take a single, and a direct hit on the stumps would have meant that Bumrah would have been in a certain amount of trouble. So India 364 for 8, Jadeja on 40 and 10 more runs, and another 50 in his in a possession will certainly put his scorecard much brighter. As here is Anderson coming into bowl outside the off stump. That was a delivery almost 4 stumps away, good carry and bounce, and Bumrah has nothing to do with that, leaves it to the keeper. बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस बार। वो नेचुरल वेरिएशन सीधी रहती हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया तकनीक का प्रदर्शन करते हुए जसप्रीत बुमराह ने अपनी कलाइयों को झुका लिया, और उससे बैट खुद ब खुद बैट की गेंद की लाइन से अलग हो गया। बुमराह अभी खाता नहीं खोला है, 4 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। जडेजा 40, भारत 364, 8 विकेट पर। एंडरसन यॉर्कर करने के प्रयास में इस बार, और बैटर पैड साथ रखकर उसको खेला, बढ़िया तकनीक, कलाई झुकाई, सर झुकाया, आंखें झुकाई गेंद के ऊपर, जबकि थोड़ा सा हाथ से इशारा कर रहे हैं कि उसमें सीम का मामूली सा मूवमेंट था। तो 3 स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, मिड ऑफ, मिड ऑन, और नर्वस गेम का जहां तक प्रश्न है, औसत, हालांकि विदेश में सबसे बढ़िया औसत रविंद्र जडेजा 45 का औसत 218 से, अगर आप देखें 2018 से, तो विदेशों में 16 पारियों में सबसे अच्छा औसत विदेश में इस समय रविंद्र जडेजा का है।
Absolutely well said. And here's the next delivery, which is into the corridor. And has he got him? 5th wicket for James Anderson. And India lose wicket number 9. That ball was bowled into the corridor and caught in the crease once again. Bumrah gave a very thick edge into the keeper's gloves, and the umpire didn't have to think twice. That was a very clean edge, and 5-wicket haul for the second time in the series for the 39-year-old James Anderson, who bowled the ball on the seam, and Bumrah took his eyes away, and the ball took the edge of the bat, and ultimately a catch to the keeper. कोई 31वां अवसर है जब 5 विकेट लिए हैं एक पारी में. कॉट बटलर, बोल एंडरसन खाता नहीं खोल सके, 6 गेंदों का सामना किया और एंडरसन ने छोड़ा नहीं जसप्रीत बुमराह को भी. और क्या कर सकते थे बुमराह? ये एक ऐसी गेंद थी जो अच्छे से अच्छे बैट्समैन को आउट कर देती, खेलने पर बाध्य करती हुई, अंदर आती हुई, स्टंप्स के सीध में पहले हवा में अंदर की तरफ आई और फिर दूसरा दिशा परिवर्तन करती हुई बाहर की ओर चली गई. सिरा लगा, बहुत महीन सा किनारा लगा और स्टंप्स के पीछे बटलर को एक और अवसर मिला कि वो गेंद को कैच कर ले. तो एंडरसन ने 5 विकेट लिए हैं और आज आप लगभग 40 साल की उम्र में बॉलिंग करते हैं और इतना जोशो खरोश रखते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं, अपने आप को फिट करते हैं और मोटिवेशन उनकी पत्नी का आपने बताया, उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं. तो इस तरह से बीच बीच में जब आपको 5 विकेट का हॉल मिलता रहता है तब आपको लगता है कि निश्चित रूप से अभी खेलते रहना चाहिए. And his government also gave him the kind of honor by giving him the OBE. I remember about 4 years back. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय IMU भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है. IMU समुद्री क्षेत्र में UG में मुख्यतः मरीन इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंस एवं नेवल आर्किटेक्चर तथा PG एवं अनुसंधान में मुख्यतः नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है. IMU के परिसर चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई और कोची में स्थित हैं. प्रवेश एवं पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए www.imu.edu.in पर लॉग ऑन करें. So 626 wickets we need for James Anderson. He's playing his 164th test match. Now, it's not that way. Let me put it this way. You got a seam bowler. 2003 he came into international cricket. And getting the kind of exposure, 18 years and 626 wickets. वुड को बुलाया जा रहा है बॉलिंग करने के लिए, जिसके लिए उनको टीम में शामिल किया गया था कि यॉर्कर करके रफ्तार वाली गेंदों से बॉलर्स को तुरंत पेविलियन वापस भेजें. लेकिन एंडरसन ने काम कमाल दिखाया. एंडरसन की कहानी जारी रखेंगे प्रेम. इस बीच वुड नए ओवर की पहली गेंद करने की तैयारी कर रहे हैं और 364 पे 9 खिलाड़ी भारत खो चुका है. जडेजा सामना करेंगे. वुड की गेंद जडेजा को, और जडेजा ने उसको घूम कर खेलने की कोशिश की. गेंद तीर की तरह हवा में ऊपर उड़ गई, कैच आउट हो जाएंगे. जी हां, भारतीय टीम 364 रन पर सिमट गई, ऑल आउट हो गई और कुछ कर नहीं सकते थे जडेजा. वो तेजी से कुछ रन बटोरना चाहते थे, गेंद को पुल करने की कोशिश की ऑफ स्टंप के बाहर से. गेंद ने दिशा पकड़ी तो सीधी आसमान की ओर ऊपर तीर की तरह उड़ती चली गई और बॉलर के पास मिड ऑन पर उसको कैच कर लिया. पॉपिंग क्रीज की, बॉलिंग क्रीज की सीध में एंडरसन, जिन्होंने की बॉल से भी कमाल दिखाया, इस समय हाथों का कमाल दिखाया. एक कैच जो लगभग बहुत नीचे, उन्होंने कमर से भी नीचे, घुटनों के आसपास अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उसको कैद कर लिया अपने हाथों में. और इस तरह से 126.1 यानी कि 127वें ओवर की पहली गेंद पर 364 रन बनाकर भारत लॉर्ड्स के इस मैच में, जो कि दूसरा टेस्ट मैच है, जबकि बॉल दिखाते हुए दर्शकों का अभिवादन, अपने साथी खिलाड़ियों का अभिवादन. लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक पेविलियन में मैदान के दक्षिणी छोर पर लाल रंग से रंगा हुआ पेविलियन और दर्शक स्वयं भी लाल कपड़ों में उठकर शाबाशी देते हुए, तालियां बजाते हुए. क्रिकेट की ये अभूतपूर्व और अद्वितीय घटना होती है जब पेविलियन में आप ऑनर्स बोर्ड में अपना नाम भी पाते हैं और मेंबर्स उसी समय उठकर तालियां बजाकर आपके प्रदर्शन को दाद देते हैं. तो इस तरह से रोहित 83, राहुल केवल 2 रन जोड़ पाए, 129. कोहली ने कुल मिलाकर 42 रन, वो कल आउट हो गए थे. पुजारा ने 9 रन बनाए थे, रहाणे मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए. आज के दिन की उनकी पहली ही गेंद जो खेली उस पे आउट हो गए. पंत ने 37, जडेजा 40 रन बनाकर अभी भी अंतिम खिलाड़ी के रूप में आउट हुए. So, well, just one wicket going into the spinner's kitty, that is Moeen Ali, and that was the wicket of Sami. That was late in the batting order, but I must say it was the seamers who prevailed,
And for the moment, Anderson 5 wickets for 62 of 29 overs. Robinson 2 for 73 for 2 wickets for 73 of 33 overs. Current none for 72 of 22 overs. Wood 2 for 91 of 24.1, and Moeen Ali 1 for 53 of 18 overs. So India ultimately getting bundled out at 364. This morning when it all started, there were speculations whether will India cross 400, and it certainly looked the way it was that 400 was something on the cards. But look at the kind of quality bowling today. Anderson, who spearheaded the attack, despite that he was not 100% fit probably. He had a bit of a niggle. There was doubts yesterday whether would he be playing this match, and alongside Broad, will they miss the services of Anderson? But look how useful and impactful he is for the team. और मेरे को लग रहा है प्रेम, आप भी इस बात को स्मरण करेंगे, रिकी और मनोज भी, कि एक समय था केवल 4-4 ओवर के 2 स्पेल करके एंडरसन को हटा दिया था और लंबे समय तक उनको तलब नहीं किया था, और वो जैसे ही आए उन्होंने विकेट धड़ाधड़ दिलाने शुरू कर दिया। वो कारण क्या है कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन अगर केवल वो रणनीति के हिस्से में या केवल हम कप्तान का निर्णय था और किसी तरीके की चोट इत्यादि नहीं थी, तो निश्चित रूप से वो महंगा साबित हुआ, नहीं तो भारत के शायद इतने रन भी नहीं बनते। As I told you about Anderson, about 18 seasons he's played cricket and he's still going strong, and the question is when will he retire? But it looks as if he's there to be for a long time. But I'll tell you 3 years, Vineet. Year 2010 where he took 57 wickets, year 2013 when he took 52, and 2017 where he took 55. And the way he's going this year, I think if this year they go for the Ashes and he plays the India series this way, there could be a chance he may go over 50 wickets even this year. 354 रन बनाकर भारतीय टीम ऑल आउट हो चुकी है और प्रतीक्षा की जा रही है पारी के अंतराल में देखना है कौन सा रोलर इंग्लैंड 364 रन बनाकर भारतीय टीम आउट हुई है, क्षमा कीजिएगा। तो अब देखना है कौन सा रोलर इंग्लैंड इस्तेमाल करता है इस पिच पर। आमतौर पर वो अपने मैदानों पर जो इंडेंट्स बन जाते हैं, गेंद जहां टिप्पा खाती है वहां जहां गड्ढे पड़ जाते हैं और जो गेंद थोड़ी सी मूव हो सकती है उसको दबाने के लिए हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह भारत ने लाइट रोलर का इस्तेमाल किया, हैवी रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन एंडरसन की कहानी जारी रखें तो मुझे याद आता है कि 2002 में सोमरसेट में मार्कस ट्रेस्कोथिक, जो आपके प्रिय खिलाड़ी हैं, मार्कस ट्रेस्कोथिक ने एक मैच में सोमरसेट की ओर से खेलते हुए उन्होंने एक मैच में देखा कि एंडरसन एक युवा खिलाड़ी थे उस समय और वो गेंद को दोनों ओर मूव करा रहे हैं और 6 विकेट ले डाले थे उस मैच में सोमरसेट के खिलाफ। उन्होंने तुरंत फोन किया फ्लेचर को, डंकन फ्लेचर को, जो कि इंग्लैंड टीम के कोच थे उस समय। बोले एक बहुत जोरदार लड़का है, बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है, उसको कैंप में बुलाइए। किसने सोचा था कि वो 163 टेस्ट खेलेंगे? मनोज ने क्या सोचा था कि 99 कैच पकड़ लेंगे वो टेस्ट क्रिकेट में, और आज वो शीर्ष पे शिखर पर बैठे हैं बॉलिंग के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। लेकिन मुझे एक चीज और याद आती है कि एक समय था कि फ्रेडी ट्रूमैन इंग्लैंड के 309 विकेट लेकर लंबे समय तक, बरसों तक बैठे रहे शिखर पर, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, न केवल तेज या स्पिन, सब में कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में फ्रेडी ट्रूमैन ने ही सबसे अधिक विकेट लिए थे, 309 रन। फिर रिचर्ड हेडली आए, उसके बाद कपिल देव आए और उसके बाद कर्टनी वॉल्श आए। लेकिन धीरे 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 आयाम बदलते गए। पहले 100 टेस्ट बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ग्लेन मैकग्रा, डोंट फॉरगेट हिम। ग्लेन मैकग्रा, तो 100 टेस्ट बहुत बड़ी बात हो जाती थी और अब तो 100 टेस्ट ऐसा लगता है कि हर 5वां-6वां खिलाड़ी 100 टेस्ट कर रहा है। As far as Ishant Sharma is concerned, what an accomplishment for a seam bowler to get 100 test exposures, and he was felicitated in Ahmedabad when India played England there. So for a seam bowler to last 100 test matches, it's not a very easy job, especially when you're playing multi-formats. Also alongside, your body requires a lot of care and corrections and rehabs, because seam bowlers, the kind of exposures in the weather, especially when you play in the summers and you're sweating, your body gets exhausted as much, you are prone to injuries. But then if you can overcome all that and live to the expectations, and 164 test matches is no joke for a seam bowler. और आपकी ही बात की पुष्टि मैं कर रहा हूं कि जब आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर्स ही देखेंगे, क्योंकि उनका कैरियर लंबा चलता है। मुरलीधरन है, शेन वॉन है, वो सब है, अरिन कुंबले जिनकी को पीछे छोड़कर अब आगे निकले थे एंडरसन। तो 3 स्पिनर बिल्कुल शीर्ष के सबसे अधिक विकेट लेने वाले की सूची में तैयार वहां बैठे हुए थे। लेकिन लांस गिब्स का वो रिकॉर्ड था जो कि फ्रेडी ट्रूमैन का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। मुझे आज भी याद आता है, बाद के दिनों में क्लाइव लॉयड उनको टीम में बनाए रखते थे। काफी समय तक वो विकेट भी नहीं ले पा रहे थे तो भी उनको टीम में बनाए रखा, और जैसे 42
हाँ, 42 साल की उम्र तक खेले मनोज को सब बातें याद रहती हैं। तो लांस गिब्स थे जिन्होंने कि फ्रेडी ट्रूमैन का रिकॉर्ड खेला था। एंडरसन ने अब तक 35,133 गेंदें फेंकी हैं, जो कि किसी भी पेसर द्वारा फेंकी गई टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक गेंदें हैं। वाह मनोज। And also, talking about 100 plus, Anderson has taken 110 wickets at Lords now. He came with 105, now it's 110. And when you say the comparison between seamers and spinners, let's look at Lords. We talk about Lords as the mecca of cricket. And here, if I look at those top 7 or 8 bowlers who were from the wicket-taking perspective, the highest wicket takers, Anderson, Broad, Botham, Truman, Willis, Statham, Verity, they were all seam bowlers. And then comes the name of Graham Swan, who took 40 wickets. So certainly one thing very clear at Lords is that the seam bowlers have had their say, and the seam bowlers have had their way, and they have taken most of the wickets. प्रेम, अब समय है बात करने का कि क्या भारत ये जो स्कोर 364 रन का बना लिया है, किस तरीके की बॉलिंग इस पिच पे कर पाएगा। क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन की कमजोर तकनीक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीमित ओवर का क्रिकेट खेलते हैं। टॉप ऑर्डर में रोरी बर्न्स तो फिर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 2 टेस्ट में बढ़िया खेले थे, हाल ही में वो 2 टेस्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद सिबली हालांकि कुछ पुजारा की तरह खेलते हैं, स्लो खेलते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वो नजर नहीं आती है। और टॉप ऑर्डर में एक परिवर्तन है, हसीब हमीद टीम में शामिल किए गए हैं, जो कि ओपनिंग बैट्समैन है। देखना है पारी की शुरुआत करने तो वो नहीं आएंगे, लेकिन शायद 1 डाउन पे वो आएंगे। तो एक परिवर्तन है टीम में। और डैन लॉरेंस इसमें नहीं खेल रहे हैं। देखना है मोइन अली को किस बैटिंग क्रम में भेजा जाता है बैटिंग करने के लिए। जो रूट एकमात्र ऐसे बैट्समैन है जो कि भारतीय बॉलर्स के रास्ते के कांटे बने हुए हैं और जिनकी वजह से बहुत परेशानी में रही है भारतीय टीम इस दौरे पर। तो इस पिच में ऐसा नहीं है कि बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करें तो आपको सीम का मूवमेंट भी मिलता है। हालांकि स्विंग और सीम दोनों ट्रेंट ब्रिज के पहले टेस्ट मैच की तुलना में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। और सही अगर लेंथ और लाइन पर बॉलिंग की जाए, गेंद को कुछ आगे टिप्पा खिलाया जाए, इतना भी आगे नहीं कि ड्राइव किया जाए, तो मैं समझता हूं अवसर बन सकते हैं। And if you look at the Indian bowling, maybe in about a few minutes from now, we'll see the Indian bowlers in full throttle. They would have reasons to experiment because they have 364 runs to defend. I think it all will start with Jasprit Bumrah and Mohammad Sami, or maybe they might be putting in somebody else because Sami may not be bowling with the new ball. You might find either Siraj coming in or Ishant Sharma coming in alongside Bumrah. But then the first 1 hour of play will probably dictate which direction this match is likely to go, because Bumrah with a new ball, I can safely imagine that he could be the man who can pose the maximum danger for the England openers. और मैं समझता हूं कि वो दृश्य हमारे को देखने को नहीं मिला कि किस तरीके का रोलर का इस्तेमाल किया है। और इंग्लैंड, जैसा कि मैंने कहा, आदी है हैवी रोलर इस्तेमाल करने का, और हैवी रोलर लें तो कुछ देर के लिए इस पिच को सपाट और भी ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन संजय बनर्जी